मदीन में दामे गुरु महाराज सुख साता। हाँ जी। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि जैन धर्म में पर्युषण पर्व का क्या महत्व होता है और इसके पीछे की क्या कहानी है। जैन धर्म में पर्युषण पर्व बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आत्म शुद्धि के पर्व है। पर्व दो प्रकार के होते हैं, एक लौकिक पर्व होते हैं, एक लोकोत्तर पर्व होते हैं। जो लौकिक पर्व होते हैं वो तो जैसे होली है, दिवाली है, जिसमें हम लोग खा पी लेते हैं और उल्लास के साथ नए कपड़े पहन लिए, बढ़िया खा लिया, या फिर उसमें हमारी कामनाएं रहती हैं, हमारा ये काम हो जाए, वो हो जाए, लक्ष्मी आ जाए, पुत्र ठीक हो जाए, ये हो जाए, वो रहती है। लेकिन जो पर्युषण पर्व है ये लोकोत्तर पर्व है। इसमें इच्छा कोई भी होती नहीं है, इसमें बल्कि सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं क्योंकि ये आत्म शुद्धि का पर्व है। इसमें बाहर की शुद्धि महत्व नहीं रखती, शरीर का पोषण नहीं करता। ये पर्व जो है ये आत्मा का पोषण करता है। तो बहुत जरूरी है आज के जीवन में हर व्यक्ति को कि शरीर की तो हम बहुत ध्यान रखते हैं, मन का भी रख रहे हैं, लेकिन हम आत्मा का ध्यान नहीं रख रहे। और जब तक हमारी आत्मा पुष्ट नहीं होगी तब तक हम दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। तो इसलिए पर्युषण पर्व जो है इनका जो यदि हम देखते हैं कि ये कहाँ से प्रारंभ हुए तो इनके पीछे भौतिक पर्यावरण कारण रहा है कि भौतिक पर्यावरण इसके पीछे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उसका रहा है, रहस्य रहा है। 6 आरे हैं, जैसे अवसर्पणी के और उत्सर्पणी के 6 आरे, टोटल 12 होते हैं। जैन धर्म में 12 आरे होते हैं। उसमें मतलब कि प्रकृति जो है, जब प्रकृति का इंसान बहुत ज्यादा दोहन करने लग जाता है, बहुत ज्यादा प्रकृति का प्रयोग करने लग जाता है, तो जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो वो होने लग जाती है, तो प्रकृति जो वो रुष्ट होने लग जाती है। तो पंचम काल जो होता है इसमें जो प्रकृति है वो काफी, जैसे हम अब देख रहे हैं इस बार कितनी गर्मी पड़ी है, तो प्रकृति काफी ज्यादा इंसान के अपसेट विरुद्ध चलने लगती है। तो इस प्रकृति के कारण ही ये बढ़ती बढ़ती इंसान भी इसके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती करता है, पहाड़ काट रहा है, पेड़ पौधे काट रहा है, तो बहुत ज्यादा ज्यादती कर रहा है। तो जब भी हम दूसरे का अस्तित्व खत्म करेंगे तो हमारे अस्तित्व को भी नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो प्रकृति धीरे धीरे इंसान की इस दृष्टता के कारण प्रकृति धीरे धीरे इतनी रुष्ट हो जाती है कि छठे काल में आते आते जब प्रारंभ लगता है तो प्रकृति पूरी तरह से विनाश ले आती है, प्रलय आ जाता है और पूरी तरह से गर्मी इतनी तेज हो जाती है कि पेड़ पौधे ग्रीनरी सब सूख जाती है। और उसके साथ कोई भी वस्तु है जो वो रहती नहीं है। दिन के समय तो लोग बाहर ही नहीं निकल पाते और रात के समय निकल पाते हैं, इतनी गर्मी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार प्रकृति जो है वो जब सब समाप्त कर देती है तो थोड़े से लोग बचते हैं। अब उनके पास ना तो अन्न धन होता है, ना कोई पेड़ पौधा होता, कुछ भी नहीं होता, तो वो मांसाहार खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो मांसाहार वो मछलियां पकाते हैं, खाते हैं, वो भी आग नहीं होती जो रेता है उसी में पकाते खाते हैं। फिर धीरे धीरे इसी प्रकार काफी लंबा समय चलता है, छठा काल, फिर पंचम काल आता है। तो फिर प्रकृति देखती है कि बहुत सजा दे दी मैंने इंसान को, अब इंसान ने मेरा दोहन किया था तो मैंने भी बहुत कर दिया। तो अब प्रकृति फिर दोबारा से दयालु होना चाहती है। जब वो दयालु होना चाहती है तो फिर दोबारा से मेघ बरसते हैं, रस का मेघ, घी का मेघ, दूध का मेघ, इस प्रकार 49 दिन वो मेघ लगातार बरसते हैं। वो बरसने से प्रकृति फिर से हरी भरी हो जाती है सारी पृथ्वी। और 50वें दिन यही जिसको हम जैन धर्म में पर्युषण पर्व मनाते हैं, इसी दिन मतलब कि वो बरसात जब थमती है तो वो लोग जो बिलों में रहते थे वो लोग बाहर निकलते और देखते हैं हरे हरे पेड़ पौधे, घास और फल लगे हुए, तो वो बहुत खुश होते हैं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने ग्रीनरी देखी थी क्योंकि प्रकृति ने बहुत सताया था उनको, तो बहुत खुश होते हैं। तो वो प्रकृति की उस समय सुगंध खाते हैं। वो कहते हैं कि प्रकृति ने हमारा साथ दिया है तो हम भी आज से प्रकृति का साथ देंगे। आज के बाद हम मांसाहार नहीं करेंगे, हम शाकाहार करेंगे। तो वो आज का दिन था जब सारे लोगों ने जो संकल्प लिया था वो मांसाहार से शाकाहार की ओर मुड़े थे। तो ये भौतिक पर्यावरण का जो परिवर्तन था वो इस दिन हुआ था। तो उसी दिन के लिए ये शाश्वत है, ये हर मतलब कि युग में होगा। हर युग में जब प्रकृति का इंसान बहुत दोहन करेगा, प्रकृति रुष्ट होकर के फिर इंसान का अस्तित्व मटाने पे आ जाएगी। फिर जब वो इंसान को सजा दे देगी तो फिर दोबारा से प्रकृति फिर दोबारा से हरी भरी होएगी। तो उस समय लोग फिर संकल्प करते हैं कि
संकल्प करते हैं कि हम अब ऐसा जो है किसी को भी मारेंगे नहीं, किसी को सताएंगे नहीं, तो हम लोग जो है वो शाकाहार करेंगे। तो आज का दिन वो दिन है जिस दिन बहुत सारे लोगों ने संकल्प लिया था शाकाहारी बनने का। तो उनकी तरंगों से ये पूरा ब्रह्मांड तरंगित हो गया था, ऐसी शुभ भावनाओं से। तो ऐसा ये पर्व है, इसीलिए ये मनाया जाता है और आज भी ये उसी रूप में धर्म ध्यान के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर भी पुरुषन पर्व मनाए जाते हैं। वहाँ पर सरकार की ओर से भी है कि आसपास जितने भी मीट मांस की दुकानें हैं उनको बंद कर दिया जाए, और करवाते भी हैं जैन लोग। तो आज भी इसकी ओर जो है वो प्रयास रहता है कि जितना ज़्यादा अहिंसा का पालन हम इसमें कर सके उतना करते हैं। महाराज जी, इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इस पर्व को किस तरीके से, किस सही ढंग से मनाना चाहिए? कहते हैं ना कि हर एक पर्व का अपना एक महत्व होता है, और इसमें मैंने सुना है कि जो व्रत रखते हैं उनको सिर्फ एक टाइम खाना होता है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे इस पर्व को मनाया जाता है? हाँ, पर्युषण पर्व जो है ये आत्म शुद्धि के पर्व होने के कारण ये तप जप के साथ ही मनाए जाते हैं। इसमें ज़्यादा जो महत्व है वो तप का रहता है। तो लोग इस दिन 8 व्रत करते हैं, ओनली पानी पर, ओनली गर्म पानी पीते हैं, उसमें कोई चीज़ नहीं। जैसे हिंदू धर्म में तो उपवास जो होता है, व्रत होता है, उसमें फल खा लेते हैं, दूध भी ले सकते हैं, जहाँ जूस वगैरह ले सकते हैं। लेकिन जैन धर्म में ये नहीं है, अगर उपवास किया है तो ओनली गर्म जल ले सकते हैं। तो या फिर एक आसन होता है, उसमें एक ही स्थान पर एक ही समय भोजन करना होता है। तो इस प्रकार, लेकिन जो बहुधा लोग हैं इसके अंदर, वो ज्यादातर 8 दिन का ओनली गर्म जल के आधार पर जो उपवास है वो करते हैं। तो उस उपवास को करने से उनकी शरीर की शुद्धि भी होती है, मन की शुद्धि भी होती है, और उसके साथ साथ उसकी आत्मा की शुद्धि भी होती है। तो तपस्या इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जैन समाज में। इन 8 दिनों में तो हर व्यक्ति, बच्चा भी तपस्या करता है। फिर उसके साथ दूसरा होता है जीव दया, कि ज्यादा से ज्यादा जीवों की दया हो। तो उसके लिए इन 8 दिनों में पूरे जैन लोग जो है वो ग्रीन सब्जी नहीं खाते हैं, ग्रीन सब्जी को पका के भी नहीं खाएंगे। वो मतलब जो भोजन करेंगे, जैसे दालें वगैरह है, कढ़ी है, इस प्रकार जिसमें किसी वनस्पति को काट के तकलीफ ना हो, मारना ना पड़े, तो वो वाला भोजन वो नहीं करते हैं। तो इसमें बिल्कुल सात्विक सादा भोजन हो जाता है, बहुत ही सादा भोजन, जिसमें फल फ्रूट भी नहीं खाना, कि फल के अंदर भी जो बीज होता है उसमें जीव रहता है, उसको तकलीफ ना हो, उसको दर्द ना हो। तो ज़्यादातर जीव दया। पानी भी इस दिन बॉइल्ड करके लोग पीते हैं, उबला हुआ पानी पीते हैं, कच्चा पानी नहीं पीते हैं। और इन दिनों में स्पंज वगैरह करते हैं, ज़्यादा पानी नहीं गिराते हैं। जितना भी मतलब कि पानी है वो बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि पानी से पानी के जीव मरते हैं। पानी खुद ही जीव रूप है। और आज तो साइंस ने भी क्लियर कर दिया है कि एक बूंद के अंदर, साइंस ने माइक्रोस्कोपी लगा के देखा, जैसे दही के ऊपर लगाते हैं ना, तो उसमें बैक्टीरिया दिखते हैं। ऐसे उन्होंने पानी के अंदर गिनती की कि 3,88,000 जीव गिने उन्होंने। ये तो अभी वो बेचारे देख रहे हैं, लेकिन भगवान महावीर ने कहा एक बूंद में अनंत जीव है। जब हम ज्यादा पानी गिराते हैं तो वो सारों का जीवन मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इसके लिए उनके ऊपर दया करने के लिए तो पानी बहुत कम यूज करते हैं, जितनी आवश्यकता है उतना करना है, अनावश्यक ना करो। और ये आज की साइंस भी कह रही है कि अनावश्यक पानी ना गिराओ, नहीं तो दुनिया का तीसरा जो युद्ध होगा ना, वो पानी को लेकर के होगा, अकाल पड़ेगा। क्योंकि किसी भी चीज को जब हम बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करने लगते हैं तो उसकी घाट हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इसलिए इसको जीव दया के रूप में मनाया जाता है। फिर शाम को इसमें प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण में जो हमने साल भर में दोष, पाप, क्रोध, मान, माया, लोभ जो भी किए हुए हमारे से पाप, उन सारे पापों की क्षमा याचना परमात्मा से करते हैं और संकल्प लेते हैं कि आगे से ऐसे पाप हम ना करें। तो उसके बाद फिर इसमें होता है शास्त्र श्रवण, मतलब कि जिनेंद्र भगवान जो होते हैं, अरिहंत परमात्मा होती है, उनकी वाणी को सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि महापुरुषों की वाणी जब हम सुनते हैं तो उससे हमारे जीवन का निर्माण होता है, हमारे जीवन आदर्शमय बनते हैं। उनकी वाणी सुनने से हमारे कर्मों की निर्जरा होती है, हमारी आत्मा की शुद्धिकरण होती है। क्योंकि उन्होंने इतनी तपस्या करके सत्य को जो खोजा होता है वो सारा सत्य हमारे सामने रखा होता है। तो पुरुषन पर्वों को तप के द्वारा तप करके मनाते हैं, पुरुषन पर्वों को जीव दया करके मनाते हैं, पुरुषन पर्वों में अपने अपराधों की क्षमा करके मनाते हैं, पुरुषन पर्वों में जिन लोगों के साथ आपका गिला शिकवा बैर विरोध चल रहा है उनसे क्षमा याचना करके इनको मनाते हैं। पुरुषन पर्वों में शास्त्रों को
सुन करके 8 दिन में मनाते हैं। परिप्रोषण का अर्थ है परि प्लस उषण। परि का मतलब सब और से, उषण का मतलब सेवन करना। सब और से जिसकी आराधना की जाए उसको प्रोषण पर्व कहते हैं। तो इसमें सब और से आराधना की जाती है, आत्मा से भी, मन से भी, तन से भी, धन से भी, सब और से जो आराधना इसमें की जाती है। ये दान भी किया जाता है, लोग धन से दान करते हैं, तन से तपस्या करते हैं, मन से आत्मा के शुद्धिकरण करते हैं, क्षमा याचना का भाव लाते हैं। तो इस प्रकार सब और से पूरी जिसमें आराधना की जाती है उसको प्रोषण पर्व कहते हैं। महाराज जी, इसके साथ ही एक और चीज़ यहाँ पे आती है कि जैसा कि आपने कहा कि इस व्रत में सिर्फ एक टाइम खाना होता है, तो ये जो व्रत है ये बच्चे भी कर सकते हैं या बड़े बुजुर्ग ही कर सकते हैं? हाँ, जो व्रत होते हैं उसको कोई भी कर सकता है। वो व्यक्ति की आत्मा के सामर्थ्य के ऊपर है, उसकी शरीर की क्षमता के ऊपर है। किसी की भी क्षमता अगर साथ दे रही है तो उसमें बच्चे भी कर रहे हैं, 4-4 साल के बच्चे भी कर रहे हैं, 5-5 साल के बच्चे भी कर रहे हैं, और जिनके पूर्व जन्म की संस्कार जुड़े हुए हैं, जिनकी साधना जुड़ी हुई है तो वो कर लेते हैं। और यहाँ तक किसी से नहीं होता तो 60 साल का भी नहीं कभी व्रत किया, 60 साल का व्यक्ति हो गया, 80 साल का हो गया, उसने आज तक एक भी व्रत नहीं किया। तो ये तपस्या के जो भाव होते हैं पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण होते हैं। इसमें हमारे जैन धर्म में कहा गया है कि अंतराय एक कर्म होता है। उस अंतराय कर्म को जिसने जितना ज्यादा बांधा होता है वो लोग तपस्या नहीं कर पाते। तो जिन्होंने अंतराय कर्म जिनका वो कम हो गया होता है वो लोगों से बचपन से ही तपस्या हो जाती है, भाव भी बनते हैं, शरीर से भी होती है, शरीर भी साथ देता है, मन भी साथ देता है, आत्मा भी साथ देती है। तो तपस्या के लिए एज की कोई बाउंड्री नहीं है कि इस एज वाला ही कर सकता है। जिसकी भी क्षमता है, जिसकी भी समर्थता है, जिसके भी भाव पैदा हो गए वो उसी उम्र में तपस्या कर सकता है। और ये कोई भी धर्म का कर सकता है? अगर कोई मान लो कोई हिंदू धर्म का है, कोई सिख धर्म का है या कोई और किसी धर्म का है, तो वो क्या ये व्रत रख सकता है? हाँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के लिए निषेध है कि इस धर्म को नहीं करना, सिर्फ जैन को करना, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि तप जो है वो है, इसके लिए कहा गया ताप अति अष्ट प्रकारम कर्म इति तप। जो 8 प्रकार के हमारे कर्मों को तपा के हमारी आत्मा को शुद्ध करता है उसको तप कहा गया है। तो आत्मा को शुद्ध करने का अधिकार तो सबको ही है ना, कोई भी कर सकता है। तो इसलिए बहुत सारे नौजैन लोग भी आते हैं इसमें और वो भी तप करते हैं, वो भी जैन धर्म के व्रत कर लेते हैं, 8 व्रत करते हैं। गुन्नी जी महाराज का चतुर्मास था 88 का जाखल में, तो वहां पर जब इन्होंने प्रवचन किया तो बहुत इनका प्रवचन कमाल का रहा। तो वहां पर मतलब 1500-2000 के बीच में पब्लिक रहती थी सिर्फ प्रवचन सुनने के लिए, प्रवचन के दीवाने थे लोग। तो जाखल एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ 5 ही जनियों के घर थे और गुन्नी जी महाराज के जाने से हजारों घर बने। तो वहां पर इनकी प्रेरणा से बिल्कुल 9 जन लोगों ने, 108 लोगों ने तो 8 व्रत किए और 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने एक महीना सिर्फ गर्म जल पिया। 9 जन थे वो, मतलब कि ऋषिपाल जी थे और भी नाम अभी स्मरण नहीं आ रहे, उसमें एक तो याद है। तो उनकी पत्नी भी थी ऋषिपाल जी की। तो उन्होंने 30 व्रत, 35 व्रत, 40 व्रत ऐसे किए जो सिर्फ पानी पर किए। तो इस प्रकार ये नहीं है कि 9 जन भी, जिसकी भी भावना जाग जाए, जिसकी तपस्या करने की इच्छा हो जाए, कोई भी धर्म का कर सकता है। एक और महाराज जी मेरा आखिरी सवाल आपसे कि जो ये पर्व है उससे पहले ही क्यों केस लोचना की जाती है? हाँ, जो पर्व है इससे पहले देखो, ये तो भगवान के द्वारा बनाए हुए एक साधु के लिए कर्तव्य है जो उन्होंने समश्री की आराधना करने के लिए करना है। तो आगे जैसे 8 पर्व इसमें तपस्या करनी है, तो ये जो केशलोच है ये भी तपस्या की कड़ी में आता है। इसको काया क्लेश तप कहा है, यानी कि काया क्लेश है तो शरीर को कष्ट देने वाला, लेकिन साथ में इसका तप भी लगाया है। तो ये तप भी है क्योंकि ये सहन शक्ति की कसौटी है कि हम अपनी आत्मा के अंदर जो सहन शक्ति है उसको नापते हैं कि वो कितनी का है, हमारी आत्मा में कितनी सहन शक्ति है। तो सहन शक्ति की कसौटी होने के कारण जो सहन शक्ति है वो अपने आप में तप होता है। एक तो इसका कारण ये भी है, दूसरा इसका कारण ये भी है कि बाल जो होते हैं वो श्रृंगार शोभा के प्रतीक होते हैं। तो जब हम एक वैराग्य और तप की राह पर बढ़े हैं 8 दिन के लिए, तो इनको इस शोभा को पहले ही उतार देते हैं कि ताकि ये शोभा जो है इनको सजाना संवारना, इनको धोना, इन सब के प्रपंच में ये बाधक ना बने। जो हम 8 दिन की साधना करने चले हैं, जो 8 दिन की तपस्या करने चले हैं, पूरे वैराग्य भाव से, पूरे त्याग के साथ करने चले हैं कि सब कुछ छोड़ करके सिर्फ परमात्मा में रम जाते हैं, तो उसमें फिर ये बाधक ना बने, वो भी इसमें एक कारण है। और इसका एक समय भी निश्चित कर दिया गया है क्योंकि हर चीज का समय निश्चित होना जरूरी होता है कि साल में एक बार केशलोच करना है और वो दिन रख दिया गया कि संवत्सरी से पहले करना है। तो ये एक जो समय निश्चित किया इसका, यदि
किसी चीज़ का समय निश्चित नहीं करते तो फिर उस चीज़ को हम भूलने लगते हैं, उसको करते नहीं हैं, तो उसमें हमारा आलस हो जाता है। लेकिन जब उसका निश्चित हो जाता है कि इस तारीख तक ये काम होना ही है, तो फिर उसमें आलस भी नहीं रहता कि उसको हम निश्चित रूप से करते हैं। तो इसलिए कोई समय तो तय करना ही था, तो वो तप के साथ कड़ी जुड़ती है, ये तप ही है, उसके साथ कड़ी जोड़ते हुए तो ये संवत्सरी पर इसको तय कर दिया गया है कि संवत्सरी पर सारे साधु संतों ने अपनी केशलोच करनी है, और केशलोच हाथ से ही करते हैं, हाथ से। तो वो तो काफ़ी दर्दनाक होता है महाराज की। नहीं, ऐसा तो नहीं है, जिस चीज़ में रुचि होती है उसमें दर्द नहीं होता। जैसे एक माँ को अपना बच्चा पैदा करना उसकी एक प्राकृतिक उसकी इच्छा होती है कि उसको संतान चाहिए, अगर नहीं होती तो वो कितना तड़पते हैं, कितनी दवाइयाँ लेते हैं, तो उसे संतान होने का कितना दर्द है, लेकिन वो दर्द उनको दर्द नहीं लगता है क्योंकि उसमें प्यार होता है। इसी प्रकार जब हमें संयम से प्यार होता है, आत्मा से प्यार होता है, तो उस आत्मा के लिए हम उसके कल्याण के लिए, उसके सुख के लिए, उसकी शुद्धि के लिए जो कर रहे हैं तो वो प्यार है, तो इसलिए उसमें दर्द नहीं होता। माँ को बच्चे से इसीलिए दर्द नहीं होता, उसको फ्यूचर दिख रहा है, मेरा बच्चा बड़ा होकर नाम रोशन करेगा, मेरी बुढ़ापे में सेवा करेगा, तो उसको सुख दिख रहा है। इसी प्रकार हमें अपनी आत्मा के कल्याण में सुख दिख रहा है, तो उस सुख के कारण इसमें पीड़ा महसूस नहीं होती है। महाराज जी, आपसे ये पर्युषण पर्व के बारे में और इसका क्या महत्व है जानकर बहुत ही अच्छा लगा, और आशा करते हैं कि हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अश्वसेन के राजे दुलारी, वामा देवी के सुति प्राण प्यारे, सबसे नेहा तोड़ा, जग से मुखड़ा मोड़ा, संयम धारा, मीठो मीठो जी संकट हमारा, इंद्र यार धरणीन्द्र भी आए, देवी पद्मावती मंगल गाए, आशा पूरो सदा, दुख ना पावे कदा, सेवक थारा, मीठो मीठो जी संकट हमारा, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, मीठो जन्म मरण होवे ऐसा यतन, पार से प्यारा, मीठो मीठो जी संकट हमारा, लाखों बार तुम्हें शीश झुकाओ, जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं, पंकज व्याकुल भया, दर्शन बिन जिया लागे खारा, मीठो मीठो जी संकट हमारा, तुमसे लागी लगन, तुमसे लागी लगन, तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, ले लो अपनी शरण, पार से प्यारा, मीठो मीठो जी संकट हमारा, निश दिन तुमको जपूं, परिसीने हाथ जो जीवन सारा, तेरे चरणों में बीते हमारा, तुमसे लागी लगन,
ले लो अपनी शरण। चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम स्थामंगलम सामंगलम केलिकतोधम मंगलम। चतारि लघुत्मा अरिहंता लघुत्मा स्थालघुत्मा सालघुत्मा केलिकतोधम लघुत्मा। चतारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केलिकतंगमं शरणं पवज्जामि। 4 शरणे दुख करने मंगल करने और न शरणा कोई होगा। जो भाव प्राणी करे आचरण उसका सदा ही मंगल होगा।